आज हम चैप्टर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.8 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर with an average velocity of 20 meter per second. Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for total journey. यानी कि हमारे पास एक कार है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। वो कार 10 किलोमीटर का फासला तय करती है 20 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ। फिर वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर के लिए वो 4 मीटर पर सेकंड है। आपने ये बताना है कि जिस पॉइंट से वो चलना शुरू हुई और जहां पर जाकर वो पहुंची होगी, यार उसने टोटल फासला तय किया है इस तरफ, उसके लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो चलें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पॉइंट्स लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ए है और आपके पास ये यहाँ पर आपके पास बी है, और ए से बी तक वो जो फासला तय करके आई है गाड़ी, वो हमारे पास 10 किलोमीटर है। और उस 10 किलोमीटर के फासले में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो यहाँ पर वो 10, और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, या डिस्प्लेसमेंट को वो d1 है। जबकि जो वेलोसिटी जिसके साथ वो ट्रेवल करा के आई है गाड़ी, वो v1 को हम नाम दे देते हैं, और वो कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद हमारे पास यही गाड़ी दोबारा चलती है इसी डायरेक्शन में जो कि हम दाएं जानिब ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जन आता है उसमें, और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है फिर वो हो जाती है आपके पास कितनी 4 मीटर पर सेकंड। जब वो अगला जो फासला कितना 0.8 किलोमीटर तय कर रही है, तो हम कह लेते हैं कि ये बी से ये एक नया पॉइंट जो है ये सी है, और इस बी और सी के दरमियान जो वो फासला तय कर रही है गाड़ी, उसको हम कह रहे हैं t2। वो है हमारे पास 0.8 किलोमीटर, और जो इसकी एवरेज वेलोसिटी रहती है बी से सी के दरमियान, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v2 के साथ, वो एक्चुअली बराबर है हमारे पास यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड के। अब आपने ये बताना है कि जो डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर टोटल जर्नी यानी कि टोटल जो फासला तय हुआ है इस दाएं जानिब की डायरेक्शन में, वो असल में उसके दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही। अब असल में यहाँ पर अगर आप देखें तो ए से बी तक का जो पाथ था उसमें वेलोसिटी मुख्तलिफ है एवरेज, और बी से सी तक का जो पाथ है उसमें भी एवरेज वेलोसिटी क्या है वो मुख्तलिफ है। तो अब आपने ये नहीं करना कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों वेलोसिटीज को जमा कर दें, ए से बी वाली को और बी से सी वाली को, और 2 पे डिवाइड कर दें और कह दें कि एवरेज निकल आई। ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो तरीकेकार होता है ये नंबर्स की एवरेज निकालने का तरीकेकार होता है, एवरेज वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगी। अब इसको करने का तरीकेकार क्या है कि वो ये है कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें ये मालूम करना है कि ए से लेकर सी तक टोटल कितना टाइम गुजरा है। एक तो हमें ये पता चलना चाहिए, दूसरा हमें ये पता चलना चाहिए कि आपके पास ए से लेकर सी तक टोटल फासला कितना तय हुआ है। तो जब एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे इस तरह से, जैसे कि यहाँ मैं समझा रहा हूँ सिर्फ समझाने के तौर पे, और उसकी डायरेक्शन ना बदले, तो आपके पास जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है वही उसका डिस्टेंस होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अब आप जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्योंकि गिवन डाटा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी दी हुई है या डिस्टेंस कह लें 10 किलोमीटर का, और वेलोसिटी दी हुई है v1 ए से बी तक की, तो इससे इस्तेमाल करके हम ए से बी तक जाने में कितना वक्त लगा होगा वो निकाल सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, और वो यहाँ पर कितनी हुई है हमारे पास 10 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुई। तो अब आपके पास ए से बी तक जो इस कार की एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है, तो हम ए से बी तक के लिए जो वक्त है वो निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें सबसे पहला जो काम फाइंड मालूम करना है वो ये है कि हमें t1 मालूम करना होगा। तो उसको हम लिख लेते हैं कि t1 फाइंड करना है। फिर बी से सी के दरमियान जो वक्त गुजरा होगा वो हमने मालूम करना है, जिसको हम t2 कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद ही हम एवरेज वेलोसिटी
निकाल पाएंगे, जो कि हमारे पास होगी टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई और उसके दौरान कितना टाइम गुजरा। वो जो टोटल टाइम है वो हमारे पास इंडिविजुअल जर्नीज के लिए हम अलग अलग निकालेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। तो पूरे क्वेश्चन का जो सिनेरियो है वो मैंने अब आपको समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ कैलकुलेशन की तरफ आप फोकस करते हैं और बीच में जो अंडर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एवरेज वेलोसिटीज के लिए कितनी है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास 20 है तो मैंने लिख लिया 20 इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पता है ए से बी तक के लिए वो कितनी है हमारे पास, वो 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। और जो टाइम है जो कि एक्चुअली t1 है अभी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पे t1 आ जाएगा। अब ये t1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो अगला स्टेप होगा वो आपके पास आ जाएगा t1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 20 के साथ और वो इक्वल होगा 20 t1 इक्वल होगा हमारे पास 10 के। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ए से बी की जो जर्नी है उसके दरमियान जो वक्त गुजरा होगा वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी आपके पास 10 है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। लेकिन अभी ना यहाँ पर आपने एक एहतियात करनी है, ये डायरेक्ट नंबर्स इस तरह से नहीं पुट कर देने जैसे मैंने किए। ये वो गलती है जो आप कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, अब उसको समझिए। ये डिस्टेंस किस में दिया गया है, ये असल में आपके पास किलोमीटर में दिया गया है, जबकि जो फासले को नापने का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो तो मीटर है। तो इसका मतलब है इस किलोमीटर को मुझे किस में तब्दील करना पड़ेगा, वो दरअसल मुझे मीटर में तब्दील करना पड़ेगा। और किलोमीटर से मीटर में तब्दील करने के लिए आपने बच्चों क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर ये कन्वर्जन आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ कि जो 1 किलोमीटर होता है हमारे पास, जिसको 1 किलोमीटर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और जब आपके पास 10 किलोमीटर होंगे तो 10 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो किलोमीटर का फासला मीटर्स में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पर 1000 से, तो अब आपके पास जवाब आ जाएगा यहाँ पर 10,000। तो मैं भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 10,000 ही लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर थोड़ा सा ये, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, जीरोस 3 और ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टाइम, क्योंकि फासला हमारा अब किलोमीटर से किस में तब्दील हो चुका है, मीटर में। यहाँ पे 1000 मीटर लिखना चाहिए मुझे। अच्छा, अब वो मीटर में तब्दील हो चुका है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो एक सिफर इस सिफर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1000 डिवाइड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 500। तो पहला जो जर्नी है ए से बी तक की, उसमें जो टाइम गुजरा है वो आपके पास कितना है, वो 500 सेकेंड है। और कैलकुलेटर पे मैं इसको क्लियर करता हूँ सबसे पहले, और आपके लिए 1000 को 2 पे डिवाइड करके आपको दिखा भी देता हूँ। 1000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा हमारे पास, 500। ये टाइम हमारे पास आ गया है t1 फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से जो बी की जर्नी कवर हुई है उसके लिए। अब हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे बी टू सी के लिए। तो वो करने के लिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम जर्नी या फॉर जर्नी बी टू सी, उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एवरेज जो वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v2 के साथ, जो b2c वाली है। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे d2 के साथ, और जो टाइम है बच्चों उसको रिप्रेजेंट करेंगे t2 के साथ। इसी तरह की हम सिंप्लीफिकेशन दोबारा करेंगे, ये t2 को उधर ले जाएंगे और v2 को इधर ले आएंगे, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके जो हमें फाइनल फॉर्म दे देगा आपके पास, वो दे देगा t2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो, जो कि d2 है, और आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वो v2 यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो कितनी हुई है, वो असल में आपके पास 0.8 किलोमीटर हुई है। तो जैसे मैंने बताया था कि फासले को मेजर करने का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे। जब मीटर में तब्दील करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 0.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। और जबकि वेलोसिटी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कितनी है, वो हमारे पास v2 जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, जो कि आपने यहाँ पर देखी थी। तो अब आप कटिंग कर सकते हैं, 4 1 जा 4, और इसके ऊपर जब आप कटिंग करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास 250 आएगा।
तो चलें इसको मैं कैलकुलेटर पे भी कर देता हूँ। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और 1000 डिवाइड बाय हम 4 करते हैं जब, तो आपके पास आ जाता है 250। 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ गया 200। तो जो T2 टाइम है हमारे पास 0.8 किलोमीटर के लिए, वो हमारे पास 200 सेकंड्स है। तो जो टोटल टाइम होगा जिसको मैं T कह रहा हूँ टोटल जर्नी के लिए, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब आपके पास T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, वो तो हमारे पास 500 सेकंड्स निकल कर आई थी, तो मैं यहाँ पर वो 500 सेकंड्स पुट कर देता हूँ। जबकि आपके पास जो T2 है वो हमारे पास 200 सेकंड निकल कर आया था, तो मैं 200 पुट करूँगा। 500 में जब आप 200 जमा करेंगे तो वो आ जाएगा 700। तो आपके पास जब गाड़ी की जर्नी A टू C गई या गाड़ी A टू C ट्रैवल की, उसके दरमियान जो वक्त गुजरा है वो 700 सेकंड्स है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, जो कि बराबर ही होगा एक दूसरे के, जब गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसका जो डायरेक्शन है वो तब्दील ना हो। तो वो जो D है हमारे पास वो बराबर होगी आपके पास D1 प्लस D2 के। अब आपके पास यहाँ पर जो D1 था वो पहले आपके पास 8 किलोमीटर था, सॉरी 10 किलोमीटर था, और 10 किलोमीटर को हमने जब मीटर में तब्दील किया था तो वो कितना आया था हमारे पास 10,000। तो मैं इस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकता हूँ, लिखूंगा 10,000, और उसमें फिर हम जमा कर देंगे आपके पास D2 जो कि हमारे पास थी 0.8 किलोमीटर, जो कि बनती है 800 मीटर। तो 10,000 में जब आप 800 ऐड करेंगे बच्चों तो वो बन जाएगा 10,800। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब ये हमारे पास टोटल टाइम जो लगा है वो निकल कर आ चुका है A टू C तक के लिए या टोटल जर्नी के लिए, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर हम कह सकते हैं जो टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि इस सिनेरियो में वो क्या है, वो सेम ही है, वो निकल कर आ चुका है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगी, जिसको मैं लिख लेता हूँ v, और एवरेज के लिए आप AVG भी यूज़ कर सकते हैं या खाली v भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल टाइम जो उसमें गुजरा है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t से। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 10,800, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,800, और उसको तकसीम हम कर देंगे आपके पास टाइम के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया है वो है 700 सेकेंड्स। तो ये दो सिफर इन दो सिफर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा 108 तकसीम 7, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है VAVG वो लिखें आप, या फिर आप V लिखें, बात एक ही है, तो हम दोनों नोटेशन लिख लेते हैं। और वो आपके पास 108 को हम 7 पे डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, तो 108 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास जवाब आ जाएगा 15.4। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी कार की वो हमारे पास निकल कर आई है 15.4 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 2 का था, काइनेमैटिक्स इसका नाम है, उसका प्रॉब्लम 2.8 को सॉल्व किया।